जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? बहुत सुंदर विषय है। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसे लक्षण होते हैं तो समझा जाए कि इसकी बुद्धि स्थित है। वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी से कैसे पहचान किया जाए कि जो बोल रहा है ये स्थिर बुद्धि वाला है या जो बोल रहा है वो चलायमान बुद्धि वाला है। अभी परमात्मा में इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है। वो बैठता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, बहुत अमृत में वचन है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आहा, जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि, स्थित अचल, जिसकी बुद्धि अपने आराध्य देव में अचल हो गई है। किसकी? जिसकी संपूर्ण कामनाएं भली भांति शांत हो गई है। आहा, सर्वान् कामान, संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति, भली भांति शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसके दो भाव हैं कि वो अपने आत्मस्वरूप में नित्य आनंद में डूबा रहता है। भक्ति में वो अपने आप से अपने आप में आनंदित। अपने आप कौन है? हमारे प्रभु है। किसी क्रिया से नहीं, किसी पदार्थ से नहीं, बाहरी किसी सपोर्ट से नहीं, इसीलिए अपने आप से, आत्मन्य वात्मना तुष्टा, अपने आप से। प्रियाजू को सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है आपको अपने आप को दे देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग बचा के अपने को रखते हैं और पदार्थ आदि देना चाहते हैं। हम महीना तुम्हें दे सकते हैं, हम रुपए क्या भोग सामग्री दे, लेकिन हम, हमारे लड़के, हमारा परिवार, हमारी ये, हमारी हम, ये सब मायाकृत है वस्तु, जो जहां जैसा ठीक है। आप अपने आप को दे दो, ऐसा नहीं हो पाता। आप अपने आप को बचा के रखते हैं, अपना अस्तित्व बना रखते हैं, रंग नहीं आएगा। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित कर दो। फिर जब आता है कि कैसे करें, फिर वो साधन पद्धति प्रारंभ कर दी जाती है। नहीं तो सही पूछो तो इसमें साधन का कोई योग नहीं होता। आप समझ नहीं पाते, इसलिए साधन का योग कि करो, धीरे धीरे आपकी जो पूर्वाभ्यास हो मिटे, तब ये बात सीधे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त हैं। निश्चय कर लो श्यामाजू की सेवा। अब जैसी दिनचर्या है उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लो कि श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना होने पाए। मस्त रहो, भरोसे पे मस्त रहो। देखो सारे सद्गुण दैवी संपदा आपके अंदर आ जाएगी। सारे शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माना तो सारी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। मानने मात्र से आपने केवल माना कि मैं विरक्त हूं तो बहुत से अंकुश अपने आप लग गए। विरक्त हूं, जहां आपकी मान्यता होती वैसा रंग चढ़ने लगता है। मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी हैं, ऐसी मान्यता से सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे जो महात्मा में होते हैं, जो रसिकों में होते हैं, जो भगवत प्रेमियों में होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए फिर लगाया जाता है आप ऐसा करो, इनको त्यागो, उनको, छोटे 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 सब करते हुए जब यहां आता है, अगर वो अपने आप को नहीं दिया, ये सब कर रहा है तो उसका फल होगा प्रियाजू नहीं मिलेंगी। और अपने आप को कर तो अभी से समझ लो, अभी से आपको प्रियाजू मिलेंगे, अपने आप को समर्पित। पर समर्पित का कोई अस्तित्व नहीं होता।
जैसे रूपलाल हित हाथ बिकाने निधि पाई मन मानी। अब ये समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो फिर साधन में लगो धीरे धीरे। जब साधन में लगते जाओगे तो अभी क्या है, इतनी बहिर्मुखता है कि फिर क्रियाओं को, फिर क्रिया जिनसे होती है उन करणों को जब हम धीरे धीरे उधर मोड़ने लगते हैं, तो चूंकि इन्हीं के पीछे हम चल रहे थे, यद्यपि उल्टा है ये बात, इन्हीं के पीछे चल रहे थे, इसलिए धीरे धीरे लगने लगता है मैं प्रियाजू का हूं। ये बहुत लंबा सफर है। अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रियाजू को, तो आपके करण और आपकी चेष्टाएं सब अभी इसी क्षण से प्रियाजू को समर्पित होने लगेंगी। वो समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत समय से अपनापन शरीर और शरीर संबंधी भोगों और शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, इसलिए कहने का होता है अरे नहीं अब तो हमारे माता पिता आप ही हो। अब तो जब अवसर आता है तो माता पिता के पास होते हैं, एक भी बात गुरु की नहीं माननी, एक भी बात शास्त्र की नहीं। ये कहने सुनने से कोई बात नहीं बनती, स्वीकृति से होता है। यहां प्रभु कह रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब उपासक ये निश्चय कर लेता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो कामनाएं होती वो सुख के लिए होती। कोई भी कामना, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, चलो हमारी ऊंची स्थिति नहीं, पर उसे हम प्रियाजू के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हमें हलवा मिलना है पाने को, तो तुम ना करो, तुमको वही पाना पड़ेगा। जिधर भी जाओगे हलवा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पाना है प्रियाजू को। और नहीं पाना है तो चिंतन ही करते रहो, मिलना नहीं है। क्योंकि आप तो काहे को चिंतन, अगर कामना स्फुरित भी होती है तो उसे सीधे प्रियाजू को समर्पित करो। देखो प्रियाजू ये बात है, एक तो समर्पित करने की जरूरत नहीं, उनका मकान वो खुद जान रही, कौन सी खिड़की टूट रही, कौन सा कहां क्या हो रहा, उनका मकान है ये, बिल्कुल सीधे समझो। जब मकान नाम में कर दिया तो उसकी छिपकली भी उसी में हो गई, जाला भी हो गया, मकरी भी हो गई, और उसकी जो गंदगी वो भी उन्हीं के नाम हो गई। आप समझो, बिल्कुल समझो, मकान नाम हो गया ना, जैसे कहते सब पूरा हो गया, उसमें अच्छा बुरा जो भी था सब नाम। ऐसे ही जीवन प्रभु के हवाले कर दिया। अब आप निश्चिंत। एक सूत्र नारद जी ने लिखा है कि जो उपासक ऐसा समर्पित हो जाता है, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भी समर्पित हो जाते हैं, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये विरोध तभी करते हैं जब हम भगवत विमुख है, देहाभिमानी, इसलिए जलाते हैं, हमें भ्रष्ट करते हैं। और जिस समय आप भगवत समर्पित, तो ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, ये सब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं।